हेलो एवरीवन, आई एम आकाश, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स अमरावती। आज के इस वीडियो में हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या फिर मॉड्यूलस फंक्शन क्या है ये देखने वाले हैं एंड उसके प्रॉपर्टीज क्या है ये देखने वाले हैं। ये वीडियो सभी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ना सिर्फ 11-12 में पूछा जाता है, IIT JEE में पूछा जाता है या IIT जैम, सीएसआर नेट, TIFR, इन सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। सो प्लीज आखिरी तक का बने रहिए। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या है ये देख लेते हैं, उसे डिफाइन कर लेते हैं। लेट f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय f of x equals to mod x and it is defined as equals to x if x greater or equals to 0. सो mod of x किस तरह डिफाइन है? इक्वल्स टू x if x is नॉन निगेटिव। x ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 के लिए mod of x क्या होता है? x। when x is less than 0, that is when x निगेटिव है, then mod of x क्या हो जाएगा? माइनस x। ठीक है, इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? रियल एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हम देख सकते हैं when x 0 है तो वैल्यू क्या आ रही है? आउटपुट क्या आ रहा है? mod of x equals to x when x greater or equals to 0। सो जब मैं यहाँ पे 0 पुट अप करूंगा तो आउटपुट आएगा 0। सो 0 पे 0। mod of x equals to x if x greater or equals to 0। सो 1 greater or equals to 0 है। सो मैं जब यहाँ पे 1 पुट अप करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? 1। सो 1 पे वैल्यू ले रहा है 1। सिमिलरली 2 पे वैल्यू ले रहा है 2, 3 पे वैल्यू ले रहा है 3 एंड सो ऑन। ओके, अब निगेटिव नंबर्स पे आते हैं। when x लेस देन 0, -1 लेस देन 0 है। सो जब मैं यहाँ पे -1 पुट अप करूंगा, mod ऑफ -1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1। सो आउटपुट आएगा +1। सो -1 पे वैल्यू हो रही है +1, -2 पे वैल्यू हो रही है +2, -3 पे वैल्यू हो रही है +3 एंड सो ऑन, इस तरह से। सो विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन वी कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ फंक्शन f of x equals to mod x। क्लियर है? अब हम इस ग्राफ के जरिए और इस डेफिनेशन के जरिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के, ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो राइट साइड में भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और लेफ्ट साइड में भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है f of x equals to mod x, ये पूरे के पूरे रियल लाइन पे डिफाइंड, ये फंक्शन पूरे के पूरे रियल लाइन पे डिफाइंड। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की? f इज डिफाइंड ऑन होल रियल लाइन r। ओके, f इज डिफाइंड ऑन होल रियल लाइन r। मैं यहाँ पे f लिख रहा हूं बिकॉज हमने mod ऑफ x को f से डिनोट कर दिया है यहाँ पे, या आप इस तरह भी बोल सकते हैं mod ऑफ x इज डिफाइंड ऑन होल r। So the function f is defined on whole real line R। ये प्रॉपर्टी हम ग्राफ के जरिए देख सकते हैं बिकॉज फंक्शन पूरे के पूरे रियल लाइन पे डिफाइंड है। इधर भी आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो उसकी वैल्यू आउटपुट मिल जाएगा आपको, इधर भी आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो उसका आउटपुट मिल जाएगा आपको। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। आप देख सकते हैं जो फंक्शन का ग्राफ है वो जो x एक्सिस है उसके नीचे नहीं आया है, ऊपर ही है, या फिर टच है कहां पे? 0 पे। सो जो फंक्शन का जो आउटपुट है वो निगेटिव नहीं आ रहा है। दैट मींस फंक्शन निगेटिव वैल्यू कहीं नहीं जनरेट कर रहा है। आप माइनस वैल्यूज भी पुट अप करेंगे, फॉर एग्जांपल f ऑफ -2 दैट इज mod ऑफ -2, आउटपुट आएगा +2। ओके, सो फंक्शन कहीं पे भी आउटपुट निगेटिव नहीं दे रहा है। दैट मींस f of x that is mod x is always greater or equals to 0 for every x belongs to R। ये भी प्रॉपर्टी हम ग्राफ के जरिए देख सकते हैं। जो आउटपुट आ रहा है वो निगेटिव नहीं आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं ग्राफ के जरिए कि फंक्शन 0 आउटपुट कब दे रहा है? when x equals to 0। सो थर्ड प्रॉपर्टी है f of x equals to 0 if and only if x equals to 0। ओके,
अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन वन वन है, इंजेक्टिव है। व्हाट इज वन वन फंक्शन? वन वन फंक्शन क्या करता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन को डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन में मैप करता है। ओके, इंजेक्टिव फंक्शन क्या करता है, अगर कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट है डोमेन की तो उसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे मैप करेगा। ठीक है, हम देखते हैं बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो देख सकते हैं कि ये दो पॉइंट्स पे टच हो रही है ग्राफ के। बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। या फिर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, जो f ऑफ 1 है, f ऑफ 1 है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, और f ऑफ -1 की भी वैल्यू क्या आ रही है 1। ओके, f ऑफ 1 इक्वल्स टू f ऑफ -1 इक्वल्स टू 1। सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है डोमेन की, डोमेन क्या है रियल लाइन, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है बट उनका जो आउटपुट है वो सेम है। बट वन वन फंक्शन क्या करता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट को डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे मैप करता है। यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन मैप्स टू द सेम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, सो द फंक्शन इज नॉट वन वन। So the absolute value function f of x equals to mod x is not 1 1, that is it is not injective function. So fourth property हम देख लेते हैं, f is, that is mod of x is not 1 1 function। इसी को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। that is f is not injective function। okay, so next property देखते हैं, क्या ये फंक्शन f of x equals to mod x onto फंक्शन है, सर्जेक्टिव फंक्शन है? What is onto function? If for every y belongs to codomain there exists at least one x belongs to domain such that f of x equals to y, then function will be surjective, that is onto। ठीक है, या फिर if range of f equals to codomain then the function is onto। दैट मीन्स फंक्शन की रेंज है वो पूरा का पूरा कोडोमेन आ जाता है, देन फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन्टो हो जाता है। बट इस केस में हम देख सकते हैं f ऑफ x, रेंज जो है फंक्शन की, रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ मॉड x इज इक्वल टू, देख सकते हैं वैल्यू कहां से ले रहा है फंक्शन, 0 ले रहा है या फिर पॉजिटिव नंबर्स ले रहा है, बट निगेटिव नंबर्स ले रहा है क्या वैल्यू, नहीं। सो रेंज क्या है फंक्शन की, interval 0 to plus infinity। okay, but this is not equals to r because r में तो नेगेटिव नंबर्स भी है। okay, so रेंज जो है f की, रेंज है जो मॉड x की, वो उसका कोडोमेन के बराबर नहीं है। रेंज ऑफ f नॉट इक्वल्स टू r, so function is not onto, that is not surjective। हम मेंशन कर देते हैं प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, f is not surjective, that is not onto। okay, next property हम देख सकते हैं कि जो फंक्शन का जो ग्राफ है वो हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो ग्राफ है वो एक कंटिन्यूअस कर्व है, कहीं भी ब्रेक नहीं है। सो f इज कंटिन्यूअस ऑन होल रियल लाइन r। ओके, f इज कंटिन्यूअस ऑन होल r। आप कंटिन्यूटी तो देख लिए, क्या डिफरेंशिएबल है? हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन को एक शार्प एज है। अब शार्प एज है तो यहाँ पे हम एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर ली, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर ली। ओके, और हमें पता है जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। सो दो स्लोप मिलेंगे, सो दो डेरिवेटिव्स आ गए। बट हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है वो हम लिमिट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और जब भी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक रहती है। ओके, जब भी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक रहती है। सो यहाँ पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए जो डेरिवेटिव्स भी आएंगे वो दो आएंगे। सो बट लिमिट तो यूनिक रहती है। सो दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो मेंशन कर देते हैं
एफ इज और बाकी के सारे पॉइंट्स पे एफ डिफरेंशिएबल है, कहीं पे हमें शार्प एज नहीं दिख रहा है, ठीक है। एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू R। डिफरेंशिएबल तो है बट कहां पे नहीं है, 0 पे नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स पे है, ठीक है। f डिफरेंशिएबल तो है बट x इक्वल टू 0 पे नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स पे है। अब डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज f डैश ऑफ x? f डैश ऑफ x इक्वल टू ddx ऑफ मॉड x। f ऑफ x क्या है? मॉड x है। अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं। x ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए किस तरह डिफाइन है मॉड x? x डिफाइन है, x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1। हमें x इक्वल टू 0 पॉइंट कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। सो x ग्रेटर देन 0 के लिए भी फंक्शन क्या डिफाइन है? x, और x का डेरिवेटिव आता है 1। सो डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 1 इफ x ग्रेटर देन 0। मैं इक्वल टू 0 नहीं लिख रहा हूं बिकॉज x इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो हम डेरिवेटिव तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब x लेस देन 0 के लिए देखते हैं। फंक्शन किस तरह डिफाइन है? -x, और इसका डेरिवेटिव आता है -1। सो दिस इज -1 इफ x लेस देन 0। सो जो फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया वो ये आ गया। इसे हम डिनोट किससे करते हैं? x अपॉन मॉड x से। देख सकते हैं आप, वैल्यू सेम आएंगी, ठीक है। सो डेरिवेटिव क्या आ गया मॉड x का? x अपॉन मॉड x, ओके, प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल टू 0। अब डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया तो इंटीग्रेशन इंडेफिनाइट इंटीग्रल भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जो इसका इंटीग्रेशन आएगा इंडेफिनाइट इंटीग्रल रियल एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का, ठीक है। जो इंडेफिनाइट इंटीग्रल हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? रियल एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का। क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ x dx इज इक्वल्स टू x टाइम्स मॉड x बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की। यही सारी प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस और इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, यहाँ तक कि माइनस मॉड ऑफ x प्लस माइनस वाई लेस और इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। ये तो डेफिनेशन से ही फॉलो हो जाती है, ओके, ग्राफ के जरिए देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ x माइनस वाई, दिस इज ग्रेटर और इक्वल्स टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस मॉड वाई। इसे प्रूव करना पड़ेगा बट हमें स्पेस नहीं है, तो ठीक है, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी ये इजीली प्रूव हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, ये इजीली प्रूव हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की। यही सारे प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एग्जाम्स में। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर करिए। दिस विल मोटिवेट अस टू प्रोवाइड यू मोर क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।